कटिहार के बलरामपुर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर 60% से भी अधिक मुस्लिम आबादी है। यहां के मुस्लिम वोट जीत के लिए निर्णायक मानी जाती है। यहां के मुस्लिम वोट जिनके खाते में जाती है उनकी जीत सुनिश्चित मानी जाती है। यहाँ के ज़्यादातर लोग खेती गृहस्थी पर निर्भर है, तो ये युवा बड़े तादाद में रोजगार की तलाश में बाहर जाने को मजबूर है। बलरामपुर विधानसभा सीट में लेफ्ट का दबदबा रहा है। पिछले चुनाव में यहाँ से भाकपा माले के उम्मीदवार महू आलम को बड़ी जीत मिली थी, यानी बलरामपुर को महू आलम का घर माना जाता है। लेकिन उसी घर में इस बार असदुद्दीन ओवैसी सेंध लगा चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को याद दिला रहे हैं कि मुसलमानों को अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए और मुसलमानों को अपने हक के लिए एमआईएम पार्टी को मजबूत करना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुस्लिम वोट असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर एमआईएम को वोट करते हैं या महागठबंधन को। कटिहार के बलरामपुर सीट एक ऐसी सीट है जहां पर 60% मुस्लिम वोट है। यहाँ के मुस्लिम वोट जीत के लिए निर्णायक मानी जाती है। बलरामपुर विधानसभा के मालापारा में और मालापारा से जानेंगे कि लोग इस बार क्या मन बनाया है, लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। क्या रहेगा इस बार आप लोगों का मुद्दा? ये रहेगा विकास का। विकास जो किया है वही करेगा। हम लोग तो ऐसे ही भी समर्थन करने वाले हैं महागठबंधन का। महागठबंधन के साथ है, महागठबंधन साथ, ओवैसी के साथ। ओबी के साथ देखिए, ओबी से साथ हो सकता था, लेकिन उसमें ये होता है क्या, वो आते हैं खाली आदमी को बरगला के चले जाते हैं। यहाँ पर कोई विकास के बातें नहीं होती है। आदमी को खाली, लेकिन आके वो तो ये कर रहे हैं कि हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हिस्सेदारी इसमें क्या है? हमको यहाँ जो मुझे दिखाना है थोड़े, हमको यहाँ दिखाना है लोकल। हमको जो फायदा देगा उसी के बात करना है। हमको जो विकास करे। चलिए, वर्तमान विधायक से खुश है? हाँ, फिलहाल तो खुश है। वर्तमान सरकार से? वर्तमान सरकार से नहीं है, हम लोग विधायक से ठीक है। वर्तमान सरकार क्या है? सरकार तो देखते ही है, सब पब्लिक जानती है क्या करना है इस बार। सब तो मुद्दों पे चलता है। बेसिकली महागठबंधन का हम लोग का ये नीतीश सरकार ने काम किया है। देखिए, नीतीश सरकार का काम का मुद्दा इसमें तो क्या है, हल्का फुल्का किया, लेकिन असल जो काम होना चाहिए जमीनी तो स्तर पर वो काम नहीं हुआ। क्या नाम आपका? यूसुफ अली। चुनाव है भाई साहब 11 नवंबर को, क्या मुद्दा रहेगा इस बार आप लोगों का? विकास का मुद्दा है यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हम लोग जिसको वोट देकर के जिताते हैं तो उसकी सरकार नहीं बनती है। उसके हिसाब से हमारा 12 बलरामपुर 65 जो बलरामपुर विधानसभा है, यहाँ पर विकास नहीं होता है। हमने एमपी लोकसभा जिताया तो वहाँ एनडीए की सरकार बन गई। जब ये हम लोग दुलाल चंद्र गोस्वामी को बनाया तो आरजेडी की सरकार बन गई। ये हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग इस बार सोच रहे हैं कि जो विकास का मुद्दा हो, यहाँ मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम लोगों के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं है। और जैसे यहाँ पर हज के समस्या है, हज कमेटी के समस्या है, हज कमेटी यहाँ नहीं है। जो हज करने के लिए यहाँ से लोग जो जाते हैं तो यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है। यही सब व्यवस्था ये है। हम लोग ठहरने की व्यवस्था कहाँ होना चाहिए? ये 1200 इसमें अनुमंडल में होना चाहिए जी। ये बताइए, यहाँ पे माले से विधायक है जी और इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार भी है जी। क्या लगता है इस बार आप लोग उनको चुनकर विधानसभा में जो बदलाव की बात कर रहे हैं उसके लिए साथ देंगे? देखिए, ये तो अभी हम लोगों ने मन नहीं बनाया है जो वोट किसको करना है। ये रुख बताएगा, अभी समय है, हम लोग निर्णय लेंगे, उसके बाद वोट करेंगे। ये लोकतंत्र का अधिकार है, ये हमारा अपना अधिकार है, तो ये गोपनीय भी होना चाहिए। चलिए, ये सरेआम नहीं होना चाहिए। नीतीश सरकार के काम से खुश है आप लोग? जी, नीतीश सरकार से काम खुश हैं, इसलिए कि रोजगार बहुत दिया है नीतीश सरकार ने। और सबसे बड़ी बात है कि हम ये कहेंगे जो टीचर लोगों को जो है, जो अदर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे उन लोगों को यहाँ पर लेके आ गया है। लाइट की समस्या नीतीश कुमार के रीजन में बहुत हुआ है और टीचरों का ये हुआ है, यानी विकास हुआ है। विकास से खुश है? हाँ, विकास से खुश है। टीचर स्कूल भी है और अच्छे इस बार अच्छे टीचर भी आए हैं इस स्कूल में। चलिए, ओवैसी साहब यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं अभी सीमांचल में और लगातार दौरा कर रहे हैं। क्या रोल रहेगा उनका इस बार? क्या लोग यहाँ पे जो मुस्लिम वोट है खासकर, क्या उनको चुनेंगे, उनको वोट करेंगे? देखिए, ये ओवैसी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। ये बात सही है, कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ेगा। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आप लोग? बदलाव का मुद्दा है सर। बदलाव का मुद्दा है।
अगर बदलाव होना क्यों चाहिए, बदलाव करना है? क्योंकि नीतीश कुमार बहुत दिन से रहा, उसकी सरकार बहुत दिन तक रही, लेकिन हम लोगों को कुछ क्या फायदा में बेनिफिट मिला? हम लोग खासकर मुसलमानों को तो कोई बेनिफिट ही मिला। मुसलमानों को क्या बेनिफिट मिला? अभी जो वक्फ बिल वाला वो मामला हुआ, तो इसमें उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था जो कि किया। उतना दिन से हम लोग से वादा किया कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बाद में वो उस पर अपना समर्थन दे दिया। नाराज है उससे? नाराज है हम लोग, इसलिए हम लोग बदलाव का ये स्थिति में है। किसकी तरफ जाएंगे आप लोग? एनडी इसमें ओबीसी महागठबंधन? नहीं, महागठबंधन में जाएंगे। लेकिन आवाज तो ओबीसी उठा रहे हैं ना वक्फ के लिए या फिर जो मुस्लिमों के लिए। ओबीसी उठाएगा तो ओबीसी उठाने को अलग बात है, लेकिन महागठबंधन में जाएगा हम लोग। अभी उद्या हम लोग यही होगा बस। आप करें महागठबंधन की ओर जाएंगे। ओबीसी आके सीमांचल के लोगों को बता रहे हैं कि 23वीं जो है मुसलमानों को हिस्सेदारी देना नहीं चाहते हैं, मुसलमानों को आगे लाना नहीं चाहते हैं, उनको सियासत में जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए वो देना नहीं चाहते हैं। नहीं, देखिए राजनीति में ना इन लोगों का अलग अलग सब अलग अलग ख्याल है लोगों का। वो ऐसे समझा रहा है, वो ऐसे समझा रहा है, सबको समझाने का अलग अलग टेक्निक है। और उसमें हम लोग को उसके बहकावे में, किसी की बहकावे में नहीं आना है। हम लोग को जैसे भी हो हर हाल में महागठबंधन में ही हम लोगों को बनाना है। मतलब ओबीसी की बातें भरोसा नहीं है? नहीं, किसी की बात पे भरोसा नहीं है। सब ने वादा किया, राजनीति में सिर्फ वादा किया जाता है, निभाया थोड़ा जाता है। लंबे चौड़े वादा किया था, राजनीति में निभाया नहीं जाता। बदलाव भी चाहते हो? हालांकि हम लोग बदलाव की मूड में ही है हम लोग, पूरा पब्लिक। 23वीं को लाना है? हाँ, 23 को लाना है जैसे भी हो। क्या नाम है आपका? कुतुब आलम। क्या है माहौल यहाँ पे? माहौल तो पूरा बदलाव की ओर चल रहा है इस बार। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे गांव में आए, क्योंकि विकास बोल रहा है कि बहुत विकास हुआ। ये है आपका नदी है, यहाँ चचरी में बाढ़ आता है तो आदमी को उस पार जाने के लिए यहाँ से लगभग 10-12 गांव जुड़ा हुआ है एक नदी के इसमें, तो कोई आज तक आया नहीं है। हालांकि सब खले ये करता है कि एमएलए क्या किया, लेकिन सरकार किसका है? एमएलए मुद्दा उठाता है बार इसमें विधानसभा में मुद्दा उठाता है कटाव को लेके, इसको लेके, लेकिन यहाँ पे सरकार जो है ना कान में तेल देके सोया हुआ रहता है, इसको सुनना अनसुना कर देता है। तो इसलिए इस बार हम लोग चाहते हैं कि मऊ वाला हम लोग महागठबंधन का सरकार बनाए, इसलिए बदलाव चाहते हैं इस बार हम लोग। नीतीश से काम से खुश है आप लोग? देखिए नीतीश कुमार काम किया है, पहले जो 5 साल वो था 5 साल काम किया, उसके बाद जब से अभी जो है ना नीतीश सरकार से ज़्यादा बीजेपी का अभी राज चल रहा है। नीतीश कुमार अभी बस उसका डोर ये जैसे बीजेपी चलाता है, जैसे उंगली का इशारा करता है, नीतीश कुमार उसी तरह चल रहा है। नीतीश कुमार से अभी हम लोग खुश नहीं है। हालांकि पहले खुश थे? पहले ठीक था, अभी नहीं है। हम लोग को देखिए अभी जहाँ बीजेपी का सरकार है मुसलमान परेशान है। अभी देखिए यूपी, हम लोग को यहाँ पे इस बार क्या है मुद्दा है कि यूपी 2 हम लोग को बनाना नहीं है, बुलडोजर बाबा का यहाँ पे हम लोग को सीने चलाना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे गठबंधन का सरकार बने और बदलाव हो, और बदलाव होकर रहेगा इंशाल्लाह। चलिए, ओबीसी साहब यहाँ आए हुए सीमांचल में और मुसलमानों को हिस्सेदारी दिलाने की बात कर रहे हैं कि हिस्सेदारी दिला के रहेंगे, कैसे देखते हैं उस चीज़ को? देखिए नो डाउट ओवैसी अच्छे नेता है, ठीक है, बोलते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ये बात रखते हैं, पर ओवैसी पिछले बार भी यहाँ पे आए, 4 सीट 5 सीट वो कैंडिडेट नहीं चुन पाते हमारे लिए। मुसलमान के नाम से वो वोट तो ले लेते हैं और उसका कैंडिडेट इधर हो जाता है उधर हो जाता है, तो उस पर भरोसा कैसे करें? अभी चारों तरफ चल रहा है कि ओबीसी का तो टिकट बट रहा है, लेकिन पैसा देके ये देके वो देके, तो हम लोग को ओबीसी ठीक है, पर उसके कैंडिडेट पे भरोसा नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग को ऐसा है कि मुसलमान को बटना भी नहीं है। हम लोग को ओबीसी है वो ठीक है, वो देश के लिए ठीक है, पर हम लोग का यहाँ पे लोकल मुद्दा है, तो ओबीसी तो यहाँ पे आ नहीं सकते हैं। जो हम लोग का लोकल नेता है उसी को देखना है हम लोग को बिहार में सरकार बनाना है सबसे पहले, उसके बाद अपना सेंटर में फिर देखा जाएगा। क्या नाम आपका? नाम है मोहम्मद फैज आलम। चलिए, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? सर हम लोग तो महागठबंधन में जाएंगे, महागठबंधन में? जी, सरकार चेंज करेंगे इस बार। हाँ, सरकार से क्या दिक्कत होगी? दिक्कत यही है सर कि हम लोग का विकास बहुत कम हुआ है इस बार। ये विकास यही नहीं हुआ कि नदी का उस पर जो हमारा एक पुल बनना था, बहुत सालों से परेशान है हम लोग, क्योंकि नदी का उस पर हम लोग को जाना आना पड़ता है खेती बाड़ी के लिए। ये ब्रिज अभी तक बना नहीं है, हम लोग बहुत परेशान है इसके लिए, और बहुत कोशिश भी की है, लेकिन ये काम अभी तक हुआ नहीं है। परेशान है। सरकार बदलना है? सरकार बदलना है सर, महागठबंधन में जाना है। मतलब नीतीश सरकार से खुश नहीं? नहीं, नीतीश सरकार से पहले खुश थे, अभी हम लोग खुश नहीं है। बहुत सारा काम जो है नहीं हुआ है हम लोग का। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, घूसखोरी और पुल पुलिया की कमी अब भी प्रमुख समस्याएं बनी हुई है। इस बार मऊ वालम की टक्कर एनडीए उम्मीदवार से तय मानी जा रही है, लेकिन एआईएमआईएम और निर्दलीय प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से वोटों का समीकरण बदल सकता है। आपकी आंखों की पूरी देखभाल के लिए बारसोई आबादपुर रोड स्थित अतीक आई केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच,
अनुभवी नेत्र चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारी और बच्चों की आंखों की विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अतिका केयर सेंटर में ब्रांडेड चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है बारसोई, आबादपुर रोड, गैस गोदाम के नजदीक, रास चौक, बारसोई, कटिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।